हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स लेकर। देखते हैं अभी इस वक्त आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, उनका इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। तो अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुँच सके इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले शुरू करते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज से। डीपेस्ट फीलिंग्स राइट नाउ आपको लेकर अभी इस वक्त सब कॉन्शियस में क्या चल रहा है, क्या आपको याद कर रहे हैं? जी बिल्कुल, ये आपको याद कर रहे हैं। यहाँ पर वी हैव एक्सप्रेस योर लव, तो ये आपसे जितना प्यार करते हैं या करती हैं ये आपको एक्सप्रेस कर देना चाहते हैं। और कोई रोमांटिक जेस्चर इनकी तरफ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं बहुत जल्द। कोई ऐसा मैसेज, कोई ऐसा कॉल, कोई ऐसा वीडियो कॉल या कोई ऐसी मुलाकात जो कि बहुत ही रोमांटिक हो, ये एक्सपेक्टेड है इनकी तरफ से बहुत जल्द। कुछ लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स चल रही है, मे बी आपके या आपके पार्टनर के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई ऐसी सिचुएशन हो जो कि सॉल्व नहीं हो रही आप दोनों के बीच में। झगड़ा सॉल्व करने जाओ तो और बढ़ जाता है। तो यहाँ पर कुछ लोगों की मदद ले सकते हैं आपके पर्सन। मे बी इनके फीलिंग्स में ये नज़र आ रहा है कि आपके किसी दोस्त से, आपके किसी अपने से जिसको ये जानते हों या कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो, उसके थ्रू या आप तक कुछ बातें पहुंचाना चाहते हैं या पहुंचाना चाहती हैं जो इनके दिल में है। बट अगर ये आपको डायरेक्टली बता रहे हैं तो शायद चीज़ें बिगड़ जा रही हैं, चीज़ें क्लियर आउट नहीं हो पा रही हैं, या आप इनकी बातों को सुनना ही नहीं चाह रहे हो। कुछ ऐसे सिचुएशंस यहाँ पर हो सकती हैं। नेक्स्ट वी हैव केमिस्ट्री, देयर्स अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर। ये मैसेज है आपके लिए। तो डीपेस्ट फीलिंग्स में अभी इस वक्त आपके पर्सन के दिल में जैसे एक होता है ना कि एक फ़िज़िकल अट्रैक्शन तो है ही, साथ ही साथ इनको ऐसा लगता है कि एक तो कोई तो ऐसा एक मैग्नेटिक बॉन्ड है आप दोनों के बीच में, एक अट्रैक्शन है जो ये कंफर्मेशन भी हो गई। हमारे बनारस की बात ही कुछ और है, तो ये हमेशा ही बम फोड़ते रहते हैं। वैसे आज लगन बहुत तगड़ा है। तो यहाँ पर जो केमिस्ट्री है वो बहुत सॉलिड है। यहाँ पर एक अलग ही मैग्नेटिक अट्रैक्शन है आपकी तरफ, और इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ जो कंफर्ट लेवल है, आपके साथ जो ये खुलकर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर लेते हैं, अपने ट्रू सेल्फ में रहते हैं, बिहेव करते हैं, वैसा ये किसी बाहरी या किसी दूसरे पर्सन के साथ फील करना भी चाहें तो नहीं कर पाते। अगर इनका अट्रैक्शन किसी और की तरफ होता भी है तो ये वो केमिस्ट्री फील नहीं करते हैं जो कि आपके साथ है। ठीक है, ये इनकी फीलिंग्स में नज़र आ रहा है। कॉलिंग इन योर सोलमेट, योर प्रेयर्स, अफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशन हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। आप में से कई लोगों ने मे बी विजुअलाइज किया है, इमेजिन किया है या मैनिफेस्ट किया है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ किया है, अफर्मेशंस यूज़ किए हैं या प्रेयर्स करी हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर, वो सुन ली गई हैं। आपका जो भी सोलमेट है उसे वो एनर्जी पिक हो रही है, जिसको भी सोचकर आप ये अफर्मेशंस कर रहे हैं, उसकी तरफ से आपको कोई कॉल्स, मैसेजेस या उनकी तरफ से कोई एक बहुत ही प्यारा जेस्चर आपको रिसीव हो सकता है। ये भी यहाँ पर एनर्जी है। आपके पार्टनर तक आपकी एनर्जी सेंड हो रही है, जो भी एनर्जी आप उनको सेंड करना चाह रहे हो। ट्रस्ट, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इन पर बहुत विश्वास करते हैं और दिस सिचुएशन इज़ कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। अगर अभी कोई मुश्किल हालात भी हैं तो ये चाहते हैं या ये चाहती हैं कि आप अभी भी पहले की तरह ही इन पर फेथ रखें। जो कुछ भी होगा और जो कुछ भी होने वाला है आप दोनों के रिलेशनशिप में, वो आप दोनों के बेनिफिट के लिए ही होगा। आपके पर्सन की तरफ से आप निश्चिंत रहिए कि जैसे कई बार फियर होता है कि पता नहीं वो मेरा साथ देंगे या नहीं देंगे, तो ये आपको ये बिलीव करवाना चाहते हैं कि आपको इन पर पूरा भरोसा होना चाहिए। इन पर आपको ऐसा नहीं सोचना है कि ये मेरा साथ नहीं देंगे। ये साथ तो देंगे ही, साथ ही साथ ये आपको साथ लेकर कहीं दूर चले जाना चाहते हैं। स्पेशली अगर आप दोनों का सेपरेशन बहुत लंबे समय से है तो ये चाहते हैं या ये चाहती हैं कि कहीं अच्छा टाइम आप दोनों एक साथ स्पेंड करें। और इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड, ये पूरी दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाना चाहते हैं।
आपको लेकर कहीं दूर अकेले शांत प्लेस पर आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। तो ये भी इनकी फीलिंग्स में नज़र आ रहा है। जो भी सेपरेशन है इसको ये ख़त्म करना चाहते हैं और एक रिट्रीट की एनर्जी है। सो ये इनकी डीपेस्ट फीलिंग्स है अभी इस वक्त। और बॉटम ऑफ द डेक है कीप एन ओपन माइंड। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके लिए मैसेज है योर सोलमेट मे डिफ़र फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। मे बी आपकी जो एनर्जी है उससे आपके पर्सन की एनर्जी बहुत डिफरेंट हो। अगर आप बहुत इमोशनल हैं, बहुत सेंसिटिव हैं, बहुत ज़्यादा नर्चरिंग हैं, केयरिंग हैं, बहुत ज़्यादा आप गिविंग नेचर के हैं, तो हो सकता है आपके पर्सन इसके बिल्कुल ऑपोजिट हों, बहुत लॉजिकल हों, बहुत माइंडफुल हों, बहुत प्रैक्टिकल विचारधारा के हों, बहुत एटीट्यूड हो, एरोगेंट हों, केयरलेस हों। ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशन है। तो अगर आपको प्यार हो ही गया है तो अपने माइंड को ओपन रखिए, कीप एन ओपन माइंड एंड एडजस्ट करने की कोशिश कीजिए उस सिचुएशन को। वैसे भी ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, तो अगर आपका पर्सन आपका बिल्कुल ऑपोजिट है और आपको अट्रैक्शन हो ही गई है तो अब उसको चेंज करने का कोई मतलब नहीं है। तो ये भी यहाँ पर इनकी फीलिंग्स में है। मे बी आपको इनकी कुछ आदतें बुरी लगती हों और आप इनके ऊपर हमेशा चढ़े रहते हो कि नहीं ये चेंज करो, ये चेंज करो, ये चेंज करो, तुम नहीं सुधर रही, ये नहीं सुधर रहे। तो इनको ऐसा लगता है कि यार थोड़ा सा अपना माइंड ओपन रखो, मैं जैसा हूँ रहने दो, तुम जैसे हो रहो, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह की भी एनर्जी इनकी एनर्जी में नज़र आ रही है। लेट्स चेक इमीडिएटली क्या एक्शन हो सकता है। इमीडिएट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या होने वाला है एंजल्स? 5 कार्ड्स, इमीडिएट एक्शन, 3 more cards. We have number 9, number 3, number 1. 2 more cards, number 1, number 8, number 6, number 1. So we have 111 here. ऐसा एनर्जी है जैसे आपके पर्सन के साथ आपका जो भी प्रॉब्लम चल रहा है वो सॉल्व होने वाला है। इमीडिएट फ्यूचर आपके लिए सक्सेस एंड हारमोनियस यूनियन लेकर आने वाला है। इस एनर्जी को क्लेम कर लें, अपने मन में कर लें, कमेंट में लिखकर एनर्जी एक्सचेंज कर लें, इसे क्लेम करें आप। बिकॉज़ यहाँ पे कमिंग 9 डेज़ के अंदर, कमिंग 9 आवर्स के अंदर, कमिंग 9 वीक्स के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो काफ़ी लंबे लंबे समय से अगर सेपरेट हैं, यूनियन हो जाएगा। यहाँ पे 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है। तो ये 9 आवर्स से लेकर 27 आवर्स की एनर्जी है, क्योंकि नेक्स्ट डे फिर मेरी एनर्जी अपडेट आ जाएगी। बट 27 आवर्स से भी ज़्यादा अगर आप बहुत लंबे समय से हैं तो भी आपको कमिंग 9 डेज़ के अंदर मैक्सिमम लोगों को यूनियंस यहाँ नज़र आ रही। कहीं ना कहीं मुलाकात हो सकती है, कहीं ना कहीं आपकी बातचीत हो सकती है, कहीं ना कहीं सडनली कोई ऐसा माध्यम बनेगा जिससे आपको उनके बारे में या इनको आपके बारे में पता चल जाएगा। कोई ना कोई हालचाल मिल सकता है। ये चीज़ तो 100% होने वाली है। उनकी फैमिली की तरफ से कुछ पता चल सकता है, या डायरेक्टली उनके किसी अपने फ्रेंड्स की तरफ से पता चल सकता है, या उनकी फैमिली का कोई शख्स कुछ अपडेट कर दे जिससे आपको कुछ पता चले उनके बारे में कि वो कैसे सिचुएशन में है एंड ऑल। तो यहाँ पर अगर आप दोनों एक दूसरे की फैमिली को जानते हैं तो आपको एक दूसरे के बारे में पता चल सकता है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चल सकती है। साथ ही साथ ये यूनियन की वाइब्स यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि आपको लेकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन भी है और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, प्रोटेक्टिव हैं। एक नई शुरुआत की वाइब्स है यहाँ पर। एंड वी हैव 111। तो डेस्टिनी में यहाँ पर आपके साथ यूनियन नज़र आ रहा है। लव बिगिंस की एनर्जी है विद द सक्सेस कार्ड। तो क्लेम कर लें इस एनर्जी को, क्योंकि एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। आपके पर्सन पर कोई दबाव नहीं बना पाएगा, इतना तो श्योर है। इतनी एनर्जी तो बहुत क्लियर है। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं अभी इस वक्त मेरे व्यूअर्स के लिए? गाइडेड मैसेजेस। Honesty with imagination.
वी हैव एक्सेप्टेंस, फियर, जजमेंट, बैलेंस। बॉटम ऑफ द डेक है पेशेंस। पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई एक्सेप्ट दैट एवरीथिंग हैपन्स इन डिवाइन ऑर्डर। ये मैसेज है आपके लिए। आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो कुछ भी हो रहा है वो डिवाइन ऑर्डर से हो रहा है। जितना समय लगता है लगने दो। मुझसे ज़्यादा चिंता मेरे प्रभु को है। जिस दिन आप ये बात समझ जाएंगे उस दिन आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। हमेशा अपने ज़िंदगी में ये याद रखा करिए कि डिवाइन आपके सब कुछ है। और जैसे माँ बाप होते हैं जिन्हें पता होता है, बच्चे ट्रस्ट करते हैं कि हाँ मेरे माँ बाप हैं तो मुझे चिंता नहीं है, मेरी फ़ीस जमा हो जानी है, मेरे ड्रेसेस आ जाने हैं, मेरे टॉयज़ आ जाने हैं, मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जानी हैं, भले वो किसी भी सिचुएशन में हो। वैसे ही अपने प्रभु पे जब आप ट्रस्ट करने लगते हैं ना, तो वो आपकी हर नीड्स का ध्यान रखते हैं आपसे पहले। और उनके ऊपर जब आपको विश्वास होता है तो आप इतने ज़्यादा इस सरेंडर मोड पे आ जाते हैं कि मुझे कुछ नहीं करना, मुझे अपना कर्म करना है, बस फल की चिंता नहीं करनी। जो भी है जैसा भी है भगवान देंगे, और भगवान अच्छा ही देते हैं। कभी भी भगवान बुरा नहीं करते, क्योंकि भगवान आपसे ज़्यादा देख सकते हैं, आपसे दूर तक देख सकते हैं। तो उनके ऑर्डर पर, उनके प्लान पर हमेशा बिलीव रखना सीखिए। अपना दिमाग भिड़ाएंगे तो और उलझ जाएंगे। एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है लाइफ में। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो सिचुएशन को देखते हुए सुनते हुए भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जो सिचुएशन आप चेंज नहीं कर सकते, जो सिचुएशन अब पूरी तरह से आपके कंट्रोल के बाहर है, उसको जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लें उतना जल्दी आप हील हो सकते हैं। आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब तक उस सिचुएशन को, आप हील नहीं हो पाएंगे। अब जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने धोखा खाया है, जिन्होंने किसी पर आंख बंद करके भरोसा किया है और उस भरोसे को चकनाचूर कर दिया गया है। लेकिन क्योंकि आप जब तक ये चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि मैंने गलत पर्सन के साथ अपना रिश्ता जोड़ा या मैंने गलत पर्सन को चूज़ किया था, जब तक ये चीज़ आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक आप मूव ऑन नहीं कर पाएंगे। लोग उसी रिलेशनशिप में एक्सपेक्ट करते रहते हैं, उलझे रहते हैं। तो आपके लिए एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। इमेजिन वही करिए जो आप अपनी ज़िंदगी में क्रिएट करना चाहते हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं कि कुछ बेटर हो, कुछ अच्छा हो, तो जो वही चीज़ सोचिए, वही चीज़ इमेजिन कीजिए। क्योंकि यूनिवर्स आपको सुनती है। यूनिवर्स में जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी है उसके अकॉर्डिंग आप अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर आपकी फ्रीक्वेंसी, आपके रोम रोम से यही एनर्जी निकल रही है कि आप पूरी तरह से सेटिस्फाइड हैं, आपके पास सब कुछ है, तो आपके पास सब कुछ हो जाएगा। आपको मांगने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यूनिवर्स को भी पता होता है कि इसके पास ये कमी है, फिर भी ये सेटिस्फाइड है, तो उसको सब कुछ दे दो। वहीं पे कई लोग ऐसे होते हैं जो नीडी होते हैं या लैक शो करते हैं, मेरे पास ये नहीं है, प्लीज़ प्लीज़, मेरे पास वो नहीं है, प्लीज़ दे दो, प्लीज़ दे दो। उनको वो प्लीज़, वो लैक और अट्रैक्ट होता है। उनको लगता है यार मैंने तो इतना मैनिफेस्ट किया, कुछ हुआ नहीं। तरीका गलत है। इमेजिन कीजिए, उस चीज़ को जीने की कोशिश कीजिए अपने इमेजिनेशन में, वो चीज़ें अपने आप क्रिएट होने लगेंगी। ऑनेस्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कई लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि उनका पर्सन उनसे हमेशा सच बोले, लेकिन वो खुद कितना झूठ बोलते रहते हैं, उनको खुद को पता है, उनके दिल को पता है। तो ऑनेस्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप खुद की सोल से आप नहीं छुप सकते। आप दुनिया से छुपा सकते हैं अपने ट्रू सेल्फ को, लेकिन आप खुद से नहीं छुपा सकते। तो अपनी ट्रू सेल्फ में रहिए। जैसे आप अंदर से हैं वैसे ही बाहर रहिए, वो ज़्यादा बेटर है। अंदर से अगर आप सख्त मिजाज के हैं, बाहर भी सख्त मिजाज के रहिए। लोगों को पता रहे कि हाँ ये रूड है, आपकी एक आइडेंटिटी है कि हाँ यू आर रूड, लेकिन लोगों को ये भी पता रहे कि हाँ गलत चीज़ों पर ये गुस्सा करेगा या करेगी, सही चीज़ों पर ये सपोर्ट करेगा या करेगी। ये आपकी आइडेंटिटी हो गई कि ये ऑनेस्ट बंदा है, मुंह पे बोलता है जो भी बोलता है, पीठ पीछे नहीं बोलेगा, इतनी मैं गारंटी ले सकता हूँ या ले सकती हूँ। कई लोग होते हैं वो बाहर से बहुत मीठे होते हैं, पीठ पीछे बहुत तीखे होते हैं, बहुत कड़वे होते हैं, तीखे भी नहीं। तो ऐसा जो किरदार होता है वो अच्छा नहीं होता। जो जैसा है वैसा रहे। अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं, मुंह पे बोलें कि हाँ मैं कर रहा हूँ, मेरे अंदर इतनी डेयर होनी चाहिए कि हाँ मैं कर रहा हूँ, बोलूँ मैं कि हाँ मैं कर रहा हूँ, मैंने किया है गलत। ऑनेस्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बैलेंस, अपने माइंड को एक स्टेट में बैलेंस करना कि आप न बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं, न बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं, न बहुत ज़्यादा लोअर वाइब्स में जा रहे हैं। तो ये भी एक बैलेंस क्रिएट करना भी एक आर्ट है। देन वी हैव जजमेंट। आप क्या डिसीजन ले रहे हैं, आप किसको कैसे जज कर रहे हैं, किसी की ड्रेस पे जज कर रहे हैं, किसी की नॉलेज पे जज कर रहे हैं, किसी भी सिचुएशन को जज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये गलत है। आप किसी की सिचुएशन को जज नहीं कर सकते, बिकॉज यू आर नॉट जज।
ठीक है। तो जजमेंट पास करना इट्स वेरी ईजी किसी को भी, लेकिन जब खुद पे वही चीज़ें आती हैं और कोई पूछता है, कोई बोलता है, तो फिर बुरा लगता है। तो जो चीज़ खुद को बुरी लगती है वो दूसरे के लिए भी कभी नहीं करनी चाहिए। तो ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान देना चाहिए। एंड लास्ट है फियर। कभी भी डर से ऑपरेट ना करें, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है, आई रियलाइज़ दैट आई एम टेस्टिंग माई रिजॉल्व टू लिव इन द एनर्जी ऑफ लव। कभी भी आपको ऐसा लगे कि आप बहुत ज़्यादा फियर में हैं, आप नेगेटिव थॉट्स आपको घेरे हुए हैं, बार बार नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, देन 3 बार ज़ोर से बोलिए स्टॉप स्टॉप स्टॉप, और कैंसिल कैंसिल कैंसिल। आई एम नॉट मैनिफेस्टिंग दिस। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता या कुछ नहीं चाहती, और कोई मुझे इस धरती पर डरा नहीं सकता। मेरे साथ वो पावर्स हैं जो इस धरती की पावर्स से बहुत ऊपर हैं। डिवाइन एनर्जीज़ हैं मेरे साथ जो मुझे प्रोटेक्ट कर रही हैं। तो मेरे आसपास नेगेटिविटी फटक भी नहीं सकती। ये चीज़ आपको बोलनी चाहिए कभी भी आपको अगर फियर घेरता है किसी भी चीज़ के लिए तो। सो ये थी गाइज अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी विद सम गाइडेड मैसेजेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।